भारतीय भाषा हिंदी की वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर विज्ञान से भरा हुआ है। सटीक गणना के साथ क्रमिक रूप में रखा गया है। इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अन्य विदेशी भाषाओं की वर्णमाला में शामिल नहीं होता। आइए आज हम हिंदी के विषय में बात करते हैं। हिंदी भाषा ही नहीं, बोलना ही नहीं सिखाती, वो दवा भी है। जब छोटे बच्चों को बोलना नहीं आता है, जब वो तुतलाते हैं या जो शब्द कहते हैं उनका शब्द उच्चारण सही सही नहीं होता है, तो केवल उन्हें अगर हिंदी की वर्णमाला की जानकारी केवल दे दी जाए तो कभी भी किसी बच्चे का तुतलाना, हकलाना, ये सब कुछ ठीक हो जाता है। ये दवा है। आइए हिंदी की वर्णमाला के संबंध में हम विशेष बात बताते हैं। हिंदी वर्णमाला को पांच पांच वर्णों को ग्रुप में रख करके कई वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला वर्ग है, पहले तो शुरू में वॉवेल्स हैं, स्वर। उसके बाद जो वर्णमाला है उसको पांच पांच करके बांटा गया। तो जैसे पहली लाइन याद कीजिए, क ख ग घ अंगा, ये लाइन रखी गई थी जिसमें पांच वर्णों को लेकर के एक वर्ग बनाया गया जिसे क वर्ग कहते थे। क वर्ग वर्णमाला का पहला वर्ग है। जैसे क में, इस वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? क, ख, ग, घ और अंगा। ये पांच अक्षर का वर्ग में आते हैं। इनकी कुछ क्वालिटी है, वैज्ञानिक क्वालिटी भी है। देखिए क्या है। जैसे उच्चारण को ध्यान दीजिए। का, ये वर्ण कहां से निकलता है? का, खा, ग, घ, अंगा, ये सारे वर्ण एक ही स्थान से, जीव और तालु, इन सबको तालमेल से एक ही स्थान से निकलते हैं, कंठ से। इसलिए इन ग्रुप को, इस वर्ग को, क वर्ग को कंठव्य भी कहते हैं। ये जो क वर्ग है ये कंठव्य कहलाता है। सारे अक्षर कंठ से निकलते हैं, इसलिए इनका उच्चारण अगर कोई भी बच्चा ढंग से कर ले जाए, इनको करवा दिया जाए, तो बच्चा ना तो कभी तुतलाएगा, ना उनका उच्चारण कभी गड़बड़ होगा। इसलिए हिंदी भाषा का प्रत्येक अक्षर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुद्ध है, जो अन्य देशों की भाषाओं में नहीं पाया जाता।